ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त से उपरांत रुद्र संहिता 3 अध्याय 49 से 51 शिवा के विवाह का उपसंहार, उसके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधू का कोहबर तथा वासभवन में जाना, वहाँ स्त्रियों द्वारा उनसे लोकाचार का पालन करना, रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान, वर वधू को एक दूसरे को मिष्टान भोजन कराना तथा शिव को जन्मवास में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना कराई और पार्वती को अपने आगे बैठाकर वहाँ ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामंत के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ की। तात उसी समय काली के भाई मेनाक ने लावा को अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ही आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव विवाह का शेष काम प्रसन्नतापूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपत्ति का मस्तक अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदरपूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदय और लंबन का काज हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। उसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूरदान किया। उसी समय गिरिराज नंदिनी उमा के शोभा अद्भुत अवर्णनीय हो गए। फिर ब्राह्मणों के आदेश से शिव दंपत्ति के आसन पर विराजमान होकर भक्तों के चित्त को आनंदमय देने वाले उत्तम शोभा पाने लगे। मुने, तदंतर अद्भुत लीला पालन करने वाले दंपतियों ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आकर सत्संग पाहन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ पर लोक श्रेष्ठ ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान दिया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान दिया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वह भी संपन्न सहर्ष हो गए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। करोड़ों रत्न दान दिए गए। अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उसी समय जब देवता तथा एक दूसरे से चराचर जीव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगे, सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे, वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबको आनंद को बढ़ाने लगे। इसके बाद श्री विष्णु, मैं देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रशंसा के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले आए। उसी समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंदमग्न होकर शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गईं। वहां सबने आदरपूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया गया। उसी समय सब और परमानंददायक महान उत्सव छा गया। तदंतर वह स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपत्ति को साथ लेकर परम दिव्य वासभवन कौतुकागार में गई। वहां भी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार का संपादन कराया गया। इसके बाद गिरिराज के नगर के स्त्रियों ने समीप जाकर मंगलकृत्य करके उन 9 दंपत्ति को कैलीगृह में पहुंचाया गया और जय ध्वनि करते हुए गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उसी समय नूतन दंपत्ति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रतापूर्वक आईं। उसका नाम इस प्रकार था: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सूचि, लोपामुद्रा, अंधुरुति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा तथा रति। ये देवंगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नाग कन्या, मुनि कन्या भी वहां पहुँचे। वहाँ जितने स्त्रियां उपस्थित थी उन सबकी गणना करने में कौन समर्थ थे। उसके द्वारा हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उसी समय शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्वक बातें कही। तदंतर प्रसन्नचित्त होकर महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्न हुए रति ने दीन वत्सल पर भगवान शंकर से कहा, भगवान, पार्वती का परिग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्ति हुआ। बताइए मेरे प्राणनाथ को, जो सर्वथा स्वार्थ रहित है, आपने क्यों भस्म कर डाला। अब मेरे पति को जीवित कर दीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझ में जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाह में सब लोग सुखी है, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई। देव शंकर प्रसन्न हुए और मुझे सनाथ कीजिए। दीन बंधु, परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख को नाश करने में समर्थ है। ऐसा जानकर मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्साह संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर अपनी प्रिय पार्वती के साथ आप सुंदर
विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संचय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रतिन ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव का शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उसके सामने हाथ माथा अनर्थ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियाँ रोने लगी और अत्यंत दीन बानी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साह सहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसी समय यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए और उस करुणा सागर प्रभु ने तत्काल रति पर कृपा की। भगवान शूर्पणखा को अमृत में दृष्टि पड़ते हुए पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उसी भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान, धनुष बाण से युक्त रति ने देखकर महेश्वर को प्रणाम किया। वो कृतार्थ हो गए और प्राणनाथ को प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव को अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दयाद हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा, मनोभाव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया उसे क्षमा कीजिए। सज्जनों के प्रति प्रेम और चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हुए और बोले, भगवान, अच्छा। इसके बाद करुणानिधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने वास वसन में पार्वती को बाएं बैठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुँह मीठा किया। तदंतर हुआ लोकाचार का पालन करते हुए अत्यंत कृत हुए मेना और हिमवान की आज्ञा लेकर भगवान शिव जन्मासन में चले गए। मुने, उसी समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जन्मासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार बस मुनियों को प्रणाम किया। श्री हरि को भी देखकर मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता ने आदि ने उनकी वंदना की। उसी समय वहाँ जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभधानी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि शंकर जी के स्तुतियों की, गिरिजानायक महेश्वर की स्तुति करके और विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीलापूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने विश्राम स्थान को गए। अध्याय 49 से 51 खत्म।